हुरूफ सवामत और तस्खीर जुमूद का मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया। अस्सलामु अलैकुम। कायनात का पूरा निज़ाम दो चीज़ों पर खड़ा है, एक हरकत और दूसरा सुकून। जब तक चीज़ें हरकत में हैं, जिंदगी चल रही है। लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब आप चाहते हैं कि वक्त वहीं थम जाए, बोलने वाले की ज़बान वहीं जम जाए, उठने वाले कदम वहीं रुक जाएं और होने वाला फैसला वहीं खाक हो जाए। मेरे दोस्तों, अमलियात की दुनिया में जहां हुरूफ नातिक यानी बोलने वाले हुरूफ शोर मचाते हैं, वहीं कुछ ऐसे पुरअसरार और खामोश सिपाही भी मौजूद हैं जो नजर नहीं आते, मगर जब अपना काम करते हैं तो पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिलने नहीं देते। आज मैं आपके सामने इल्मुल जफ्र और अमलियात का वो कदीम तरीन और सरबस्ता राज खोलने जा रहा हूं जिसे आम आमिलीन छुपाते हैं। ये राज है हुरूफ सवामत का, वो हुरूफ जो बोलते नहीं मगर बोलने वालों की आवाज छीन लेते हैं। क्या आपका कोई दुश्मन आपके खिलाफ मुकदमा कर रहा है? क्या अफसरान आपका तबादला ऐसी जगह कर रहे हैं जहां आप जाना नहीं चाहते? क्या घर में तलाक की नौबत आ गई है और आप इस तूफान को वहीं स्टॉप करना चाहते हैं? या फिर जिस्म के किसी हिस्से में ऐसा दर्द है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा? अगर आज आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके हाथ में एक ऐसी पावर होगी जिसे हम कुव्वते मासिका यानी रोकने वाली ताकत कहते हैं। आज हम बात करेंगे 543 के अदद के राज पर। हम सीखेंगे एहदरा सिस्तगा कलमूह का खुफिया कोड और हम जानेंगे कि सूरज ग्रहण का एक दिन बमुकाबला 40 दिन का चिल्ला कौन सा रास्ता आपको उस्ताद बनाता है। कॉपी पेंसिल संभाल लीजिए क्योंकि ये मालूमात आपको इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलेंगी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अमलियात कोई जादू टोना नहीं, बल्कि ये हुरूफ की साइंस है। हर हर्फ की एक रूह है, एक मुवक्किल है और एक खासियत है। अरबी हुरूफ तहज्जी अबजद की तकसीम कई तरह से की गई है, नूरानी हुरूफ, जुल्मानी हुरूफ, आबी, आतिशी। मगर एक तकसीम ऐसी है जो बहुत खास है और वो है पहले हुरूफ नातिक यानी बोलने वाले हुरूफ, दूसरे हुरूफ सवामत यानी खामोश हुरूफ। लफ्ज सवामत अरबी के लफ्ज समत से निकला है। समत का मतलब है खामोशी, चुप, सुकूत वगैरह। अब सवाल यह है कि इन हुरूफ को खामोश क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी मंतिक है। देखिए, अमलियात में नुक्ता यानी डॉट को जबान की हैसियत हासिल है। नुक्ता हरकत की अलामत है। जब हम बे, ते या जीम लिखते हैं तो नुक्ता लगता है, ये नुक्ता गोयाई है। लेकिन अबजद के 28 हुरूफ में से 13 हुरूफ ऐसे हैं जो बिल्कुल कोरे हैं, यानी इन पर कोई नुक्ता नहीं है। चूंकि इन पर नुक्ता नहीं है, लिहाजा अमलियात की जबान में इनके पास जबान नहीं है। ये गूंगे हैं, ये खामोश हैं और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आपको शोर मचाना हो, खबर फैलानी हो, मोहब्बत बढ़ानी हो तो आप नुक्तों वाले हुरूफ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आपको किसी चीज को जाम करना हो, किसी को चुप करवाना हो, किसी चलते हुए मामले को रोकना हो, तो कुदरत ने इन 13 हुरूफ में वो तासीर रखी है कि ये चलती हुई नदी को भी बांध सकते हैं। सबसे पहले हुरूफ सवामत क्या है? भाइयों और बहनों, अरबी अल्फाबेट में 28 हुरूफ हैं, लेकिन इनमें से 13 ऐसे हैं जिन पर कोई नुक्ता नहीं होता। इन्हें बेनुक्ता हुरूफ या हुरूफ सवामत कहा जाता है। सवामत का मतलब है सामित की जमा, यानी खामोशी, चुप, सुकून और अंजमाद। ये हुरूफ जब इस्तेमाल होते हैं तो कामों को रोकते हैं, बंद कर देते हैं और ताकतवर हिफाजत देते हैं। ये 13 हुरूफ हैं: अलिफ, हे, दाल, रे, सीन, स्वाद, तोए, ऐन, काफ, लाम, मीम, वाओ, हे। ये कुल 13 हुरूफ हैं। इनका मिजाज सर्द और खुश्क है, यानी ये जोश को ठंडा करते हैं और बहाव को खुश्क कर देते हैं। आइए इन 13 सिपाहियों की पहचान करते हैं। इनको नोट कर लें। पहला, अलिफ, सबसे पहला हर्फ खड़ा और साकिन। दूसरा, हाय हुत्ती, बगैर नुक्ते वाली हे। तीसरा, दाल। चौथा, राय महमिला। पांचवां,
सीन, छठा स्वाद, सातवां तोय, आठवां ऐन, नवां काफ, 10वां लाम, 11वां मीम, 12वां वाव, 13वां हाय होज। ये कुल 13 हुरूफ हैं। अब मैं आपको वो बात बताने लगा हूं जो सिर्फ सीना बसीना राजों में मिलती है। आम किताबों में लिखा होता है कि इन हुरूफ को अलग अलग लिख लें, मसलन अलिफ, हे, दाल। लेकिन यह तरीका कमजोर है। उस्तादों का तरीका यह है कि इन बिखरे हुए हुरूफ को यकजा करके एक लेजर बीम बनाई जाए। इन 13 हुरूफ को 3 खास अल्फाज की शक्ल में ढाला जाता है। इसे अमलियात में तरकीबे सुलासी कहते हैं। गौर से सुनिएगा और तलफ्फुज दुरुस्त कीजिएगा, क्योंकि सारा खेल आवाज की लहरों का है। ये हुरूफ इस तरतीब से पढ़े जाते हैं। पहला लफ्ज अहदर। ये 4 हुरूफ का मजमुआ है, अलिफ, हे, दाल और रे। इसका काम है दुश्मन के हाथ और पांव को बांधना, यानी जिस्मानी हरकत को रोकना। दूसरा लफ्ज सस्ता। ये भी 4 हुरूफ हैं, सीन, सौद, तोय और आइन। इस लफ्ज का काम है दुश्मन के हवास को बांधना, उसकी आंखें देख न सकें, उसके कान सुन न सकें, उसकी सोच मफलूज हो जाए। तीसरा और सबसे खतरनाक लफ्ज कलमूहू। ये 5 हुरूफ हैं, काफ, लाम, मीम, वाव और हे। कलमूहू का मतलब है उसका कलाम, उसकी बात। इस लफ्ज का वार सीधा दुश्मन की जबान और गले पर होता है। ये मुंह पर मोहर लगा देता है। लिखने की तरतीब, द विजर्ड सीक्रेट। अमली इस्तेमाल, तिलिस्म बनाना। सफेद कागज पर काली स्याही से 3 नुस्खे लिखो। जुफ्त हुरूफ तो 4 के कलिमात, ताक तो 5 के। मिसाल के तौर पर बस्तम सरदर्द, फला बिन फला, सरदर्द बांधने के लिए। अक़दुद्दम रहम वल हमल, ला यदमु, खून रोकने और हमल बचाने के लिए। सिक्का धात पर लिखकर पहनने से 88% काम हो जाते हैं। मकसद मुख्तसर रखो। एक मिसाल से समझाता हूं। बस्तम सरदर्द जलील बिन सकीना को बस्त हरफी करो। इसके बाद हुरूफ सवामत से इम्तिजाज दो। हुरूफ के आदाद लेकर नक्श बनाओ। अगर हुरूफ जुफ्त है तो 4-4 और अगर ताक है तो 3 या 5 से तिलस्म बनाकर नक्श के इर्द गिर्द लिख दो। लो, बंदिश का एक पावरफुल नक्श तैयार है। अमल का तरीका जानने से पहले इन हुरूफ को चार्ज करना जरूरी है। बिना ज़कात के ये सिर्फ लकीरें हैं, ज़कात के बाद ये करंट बन जाते हैं। यहां 2 रास्ते हैं, एक शॉर्टकट और एक मास्टर रास्ता। पहला रास्ता, सूरज ग्रहण और 543 का राज। बहुत से आमिलीन साल भर की मेहनत से बचने के लिए सूरज ग्रहण का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज ग्रहण रोशनी के रुकने का नाम है और ये हुरूफ भी रुकने का काम करते हैं। वक्त की मुनासिबत 100% मैच कर जाती है। इस तरीके में आमिल शहर से बाहर वीराने या कब्रिस्तान में जाता है, क्योंकि कब्रिस्तान अबदी खामोशी का घर है। वहां बैठकर काली रशनाई से इन हुरूफ को 543 बार लिखता है। साल 2026 पहला शमसी ग्रहण 17 फरवरी को होगा। 543 ही क्यों? ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। आइए मैं आपको हिसाब करके दिखाता हूं। अलिफ बराबर 1, हे बराबर 8, दाल बराबर 4, रे बराबर 200, सीन बराबर 60, सौद बराबर 90, तोय बराबर 9, ऐन बराबर 70, काफ बराबर 20, लाम बराबर 30, मीम बराबर 40, वाव बराबर 6, हे बराबर 5। अगर आप इन सब को जमा करें तो टोटल बनता है 543। यानी 543 बार लिखने का मतलब है कि आपने इन हुरूफ की पूरी रूहानी बॉडी को कैप्चर कर लिया। दूसरा रास्ता, 40 दिन का चिल्ला, द अल्टीमेट पावर। लेकिन मेरी माने तो अगर आप वाकई आमिल बनना चाहते हैं तो शॉर्टकट न मारें। पावरफुल अमल 40 दिन का ही है। सूरज ग्रहण का अमल दावत है, जबकि 40 दिन का अमल तस्खीर है। ग्रहण वाला अमल शायद कुछ अरसे बाद कमजोर पड़ जाए, लेकिन जिसने 40 दिन तक रोजाना इन 3 अल्फाज अहदर, सिस्ता और कलिमुह की माला जप ली, इन हुरूफ के मौक़िलात उसके ताबे हो जाते हैं। फिर उसे कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो महफिल में बैठे बैठे सिर्फ अपनी निगाह से हवा में कलिमुह लिख दे तो सामने वाला शख्स बात करते करते हकवा जाएगा और खामोश हो जाएगा। मुदाविमत, मेंटेनेंस। अमल मुकम्मल होने के बाद रोजाना सिर्फ 13 बार पढ़ना आपकी ड्यूटी है। ये इन मवक्किलात की हाजिरी है ताकि राब्ता न टूटे। अब आते हैं असल मुद्दे पर। इन हरूफ से आप क्या क्या काम ले सकते हैं। मैं आपको चंद मुजर्रबात बताता हूं जो मेरे आजमूदा हैं। नंबर 1, तबादला रोकना।
अगर किसी का तबादला जबरदस्ती हो रहा हो तो इन हरूफ के नक्श बमा तिलिस्म नीरे कागज पर लिखकर किसी भारी पत्थर के नीचे दबा दिया जाए। नियत ये हो कि फलां अफसर का कलम मेरे तबादले के लिए रुक जाए। यकीन मानिए, फाइल गुम हो जाएगी, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, मगर तबादला नहीं होगा। ये हरूफ कदमों को जमीन के साथ वेल्ड कर देते हैं। नंबर 2, तलाक का रास्ता रोकना। तलाक हमेशा गुस्से और जबान की तेजी से होती है। अगर शौहर या बीवी में से कोई तलाक के लिए बेजिद हो तो इन हरूफ की तकसीर से काम लिया जाता है। वो शख्स तलाक का लफ्ज बोलना चाहेगा मगर मुंह से निकलेगा नहीं, जबान गुंग हो जाएगी, घर टूटने से बच जाएगा। नंबर 3, नाजायज ताल्लुकात और जिना की बंदिश। अगर कोई शख्स बुराई की तरफ माइल हो तो हरूफ सवामित उसके लिए हिसार बन जाते हैं। ये उसकी शहवत को साकिन कर देते हैं। वो गुनाह की जगह जाना चाहेगा तो टांगे भारी हो जाएंगी, दिमाग माऊफ हो जाएगा। नंबर 4, नशे पर बंदिश। नशा एक आदत है, एक तड़प है जो बार बार उठती है। हरूफ सवामित इस तड़प को सुला देते हैं। ये नशे के मरीजों के लिए अक्सीर है। नंबर 5, सर दर्द और नक्सीर। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। अगर किसी के आधे सर में दर्द हो या नक्सीर फूटती हो तो आप शहादत की उंगली से बगैर रोशनाई के मरीज की पेशानी पर अहदर सस्ता कलमो लिख दें और दम कर दें। दर्द का मतलब है रगों का फड़कना। ये हरूफ लिखते ही रगों को सुकून आ जाता है और दर्द फौरन गायब हो जाता है। आखिरी और सबसे अहम राज, असूल सुम्त। वीडियो के आखिर में मैं आपको इस पूरे अमल की जान देने लगा हूं। अगर आपने ये नहीं समझा तो सब बेकार है। इसे कहते हैं असूल सुम्त, द प्रोटोकॉल ऑफ साइलेंस। देखिए, लोहा लोहे को काटता है, आग आग को बढ़ाती है। इसी तरह ये हरूफ खामोशी के हरूफ हैं। ये शोर में काम नहीं करते। जब भी आप ये नक्श लिखें या ये वजीफा पढ़ें, आप पर एक अजीब सी कैफियत तारी होनी चाहिए। नंबर 1, जबानबंदी। अमल के दौरान किसी से बात नहीं करनी। नंबर 2, जिस्मानी सुकून। आपका जिस्म हिलना नहीं चाहिए। नंबर 3, दिमागी सन्नाटा। सबसे अहम यह है कि आपके दिमाग में भी ख्यालात का शोर ना हो। पुराने उस्ताद कहते थे कि लिखते वक्त अपनी जबान को तालू यानी रूफ ऑफ द माउथ से लगा लो। जब जबान तालू से लगती है तो इंसान तबई तौर पर गूंगा हो जाता है। इस हालत में जब आप दिल ही दिल में कलमोह का तसव्वुर करते हैं तो आपकी रूहानी लहरें, वेव्स, गोली की रफ्तार से हदफ पर लगती हैं। इंतिबाह, वार्निंग। ये इल्म एक तलवार है। अगर आपने किसी मजलूम की आवाज दबाने के लिए या हक बात को रोकने के लिए ये अमल किया तो याद रखना, इसकी रज्जत, बैकफायर बहुत भयानक होती है। आपकी अपनी जबान बंद हो सकती है। इसे सिर्फ जायज मकसद के लिए इस्तेमाल करें, घर बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए या अपनी नौकरी बचाने के लिए। उम्मीद है आज की वीडियो ने आपके इल्म में वो इजाफा किया होगा जो सालों की रियाजत से मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हुरूफ नातिक पर भी ऐसी ही वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मजीद अमलियात के राज जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में अमलियात की दुनिया का एक ऐसा राज सामने आएगा जो अगर खुल जाए तो इंसान का ज़हनी तवाज़ुन बुरी तरह बिगड़ सकता है। एक ऐसी नादीदा कुव्वत जो देखने में तो एक मासूम बच्चा है मगर फितरत में आग और खालिस शरारत है। लोग उसे कच्चा कलवा कहते हैं। आखिर क्या है ये अमल? क्यों बड़े बड़े आमिलीन इसका नाम लेते हुए भी कांपते हैं? और वो कौन सी वो सिर्फ एक गलती है जो इस अमल के दौरान इंसान को सीधा मौत के मुंह में ले जाती है? अगली वीडियो में हम खोलेंगे काले जादू के इस खौफनाक बाब को। लेकिन याद रहे, ये मालूमात सिर्फ आपके इल्म और आगाही के लिए हैं। इसे आजमाने की गलती मत कीजिएगा, वरना वापसी का कोई रास्ता नहीं।